हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं दोस्त आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसे हैं आप लोगों के हालचाल, कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल? एकदम फर्स्ट क्लास हो। ममता कुमारी, ब्रजेश कुमार, दीपक कुमार, मृत्युंजय कुमार, निशु त्रिपाठी, स्वाति पाल, अंजलि शर्मा, शुभम, आदर्श पांडे, सूरज मंडल, महावीर सिंह, धनंजय यादव, विकास, आकाश, मानविंदर, अंजलि, हरिओम यादव, नीरज, रविंदर, अंकेश, दीपक कुमार, शिव शरण, अनूप कुमार, अजय, उत्तम त्रिवेदी। हाँ, अभी नहीं हुई है, आज कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और थोड़ा सा बढ़िया लुक लगे इस तरीके से मैंने उसे डिजाइन किया है। तो वो ई बुक के बारे में जो बोला था मेरे दोस्त, वो आज अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लो। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन आप लोगों के पास है ही, उसमें जो फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स के नाम से फोल्डर है, मैं वहां उस ई बुक को मतलब डलवा दूंगा। और अभी बात करता हूं, अगर कोई ई बुक के नाम से फोल्डर अलग से बन पाया तो दोस्त मैं वहां उसको डलवा रहा हूँ, ठीक है? तो सूचित कर दिया जाएगा शॉर्ट्स के माध्यम से। आज जो है वो सारी चीजें शॉर्ट्स भी आ जाएगा और आप लोगों के सामने पता भी लग जाएगा आप लोगों को कि कहाँ मिलने वाली है, ठीक है दोस्त? शुरुआत करते हैं। टाइम मैनेजमेंट दोस्त हो जाएगा, आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ। और जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास से कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। जो क्लास से केवल आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट को सीख रहे होते हैं, क्लास से कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, टाइम इंप्रूव नहीं होता है मेरे दोस्त। हमेशा टाइम इंप्रूव जो होता है वो खुद की प्रैक्टिस से होता है या फिर मॉक टेस्ट से होता है। मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करो, आपका एक दो मॉक टेस्ट के बाद जो है वो टाइम में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, बहुत शानदार दोस्त। हम लोगों का जो टॉपिक हुआ है, बहुत धीमे चले हैं हम लोग। दो क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल को खत्म किया है। आज हम लोगों की तीसरी क्लास है। शुरू के आधा घंटा मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं, 7:35 के करीब तक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उसके बाद 20-25 मिनट जो है हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में आज हम लोग खत्म कर रहे होंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बिना टाइम को वेस्ट किए बेटा क्वेश्चन पढ़ो और आराम से मुझे जवाब देना कि क्या होगा इसका बिल्कुल शानदार जवाब। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच जो अंतर है वो 17 सेंटीमीटर है। द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्त, कुछ इस तरीके की फोटो बनी हुई है और इन दोनों की ये राइट एंगल ट्राइंगल वाली भुजा है, क्योंकि यही 90 डिग्री का कोण बनता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्त, अगर मैं इस भुजा को x मानता हूं, इस भुजा को मैं y मानता हूं, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई। और अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या ये एरिया आप लोगों को 84 दिया हुआ है? हाँ या ना? क्वेश्चन ने ऐसा बोला हुआ है, ठीक है दोस्त? समझना बात को। ये दो इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, ये 168 हो जाएगा। आपको दो संख्या ऐसी लेनी है, आपको दो संख्या ऐसी लेनी है जिनकी गुणा करके तो 168 आए और जिनका अंतर जो है वो 17 आ जाए। तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रिपलेट याद है तो 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर इन दोनों की आप लोग गुणा करोगे तो 168 आएगा और इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 17 आएगा। यानी बड़ी वाली भुजा जो है ये 24 हो जाएगी, छोटी वाली भुजा जो है वो 7 हो जाएगी और 7 और 24 अगर दो भुजा है तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसकी तीनों साइड क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? 7, 24, 25।
अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा जी, हमारे दिमाग में अगर ये जो ट्रिपलेट है वो क्लिक नहीं किया तो कैसे करेंगे? फिर कैसे भी नहीं करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 17 प्लस वाई वो यहां पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जरूरत ही नहीं है उस झंझट में पढ़ने की दोस्त, आपको ट्रिपलेट पे कमांड बनानी होगी अगर वास्तव में आप लोग 2D को बहुत बढ़िया लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर उसने पेरीमीटर पूछा है, परिमाप पूछा है, तो तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। 25 और 24 49 और 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 56 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कहां पूछा गया है? सीजीएल टीयर 1 2021 में, जो कि 2022 में आप लोगों का एग्जाम हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, हर क्लास में आप लोग फॉर्मूले रिवाइज करके आएंगे, हर क्लास में फॉर्मूले रिवाइज करके आएंगे। जिस दिन मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा उस दिन हर एक फॉर्मूला आपके टिप्सों पे होगा, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? जैसे ही मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आप लोगों से पूछा तो आप लोगों के दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती थी उस हाइट का फॉर्मूला मेरे दोस्त ये होता था। तो जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसने कहा है प्रत्येक भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर की दी हुई है। तो यहां से क्या हम बता सकते हैं कि उसकी ऊंचाई जो होगी वो 4√3 होगी। क्या उसकी ऊंचाई हम लोग बता सकते हैं कि उसकी ऊंचाई जो होगी वो 4√3 होगी? ठीक है, तो मेरे दोस्त जब भी आप लोगों से कुछ चीज पूछी जाए तो फॉर्मूला एकदम आप लोगों के दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहां जो है वो ये फॉर्मूला लगने वाला है। 4√3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ये मत सोचना कि क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन फॉर्मूला याद है तो ही आसान है, और आसान ही पूछे गए हैं अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत पेचीदा जो बनता है वो 3D में बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। फटाफट बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज है। भाई सुनना, एक मेज है जिसकी ऊपर की सरफेस जो है वो समबाहु त्रिभुज है। जैसे ही उसने समबाहु त्रिभुज बोला, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। तीनों भुजा बराबर है। एरिया पूछेगा √3/4a², ऊंचाई पूछेगा √3/2a, हमसे पूछेगा अंदर बने वृत्त की त्रिज्या पूछता है तो a/2√3, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या पूछता है तो a/√3 होता है। किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है, हमसे साइड पूछता है तो a = 2/√3, p1 + p2 + p3 हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद है। उसने क्या कहा है, जो वो ऊपर की सरफेस है वो समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है, यानी एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है? तो आप कहेंगे √3/4a² होता है। क्या यही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है? उसने क्षेत्रफल दिया कितना है? तो आप कहेंगे 9√3 दिया है। ये भी क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल उसने दिया है। √3 से √3 उड़ाओ तो a² क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 9 चौक 36 हो जाएगा। अगर a² की वैल्यू 36 है तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी वो जो समबाहु त्रिभुज बना हुआ है मेज के ऊपरी सतह पर, उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, उसकी साइड कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर। तो मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं? ये 3 वालों थोड़ा सा देख लो, है ना। एक आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। हमेशा जो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बनेगा वो 3D के अंदर बनेगा या इसी के मिसलेनियस पार्ट में बनेगा। जब तक इंडिविजुअल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तब तक क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे। गुरुजी याद ही ना हो रहे फॉर्मूले, सामने लिख लो, सामने रख लो जहां फॉर्मूले लिखे हुए हैं,
और जिस जिस क्वेश्चन में जिस फिगर का नाम आए उसी फॉर्मूले को देख के बस अपनी कॉपी में अपने पेन से एक बार अपने हाथों से लिख देना। फॉर्मूला याद हो जाएगा, 2-3 बार में याद हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये CGL 2021 का क्वेश्चन है। नहीं, नोट्स मत बनाओ हिमांशु बेटा, उसमें ऐड कर लो। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उसमें ऐड कर लो, बाकी एक्स्ट्रा नहीं है तो सीट आप लोग ना सीट करो बस, जिसने पहले नोट्स बनाए हुए हैं। क्वेश्चन ने कहा है जिन्होंने पहले सिलेबस कर लिया है वो मॉक रोजाना अभी तो रहने दो, 3 दिन में एक बार लगा लो या वीकली लगा लो। ठीक है। त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई, नहीं उसने समबाहु प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी है, साइड्स पूछना चाह रहा है महेश। ठीक है भाई। चलिए यहां देखिए त्रिभुज ABC, सबसे पहले जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है वैसा फोटो डिजाइन कर लीजिए आप लोग। उसने कहा है भाई साहब एक त्रिभुज बनाइए जिसका नामकरण कर दीजिए आप ABC। कर दिया आपने नामकरण। आगे आइए, उसने कहा है भुजा AC की लंबाई जो है, ये वाली भुजा जो है, भुजा AB की लंबाई के दुगने से 4 अधिक है। AB की लंबाई के दुगने से, अगर मैं AB की लंबाई x मान लूं तो इसके दुगने से 4 अधिक है, ये कह दिया उसने। भाई AC की लंबाई जो है वो AB की लंबाई के दुगने से 4 अधिक है, तो बेटा ये x है तो ये 2x + 4 होगा या नहीं। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, भुजा BC की लंबाई जो है भुजा AB की लंबाई के 3 गुने से, AB की लंबाई के 3 गुने से, इसके 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी ये दे रखी है। ठीक है भाई। उसने कहा यदि त्रिभुज ABC का परिमाप 60 है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, 3 साइड्स का सम ही परिमाप होता है। तो देखो जोड़ो, x और 2x 3x हो गया, 3x और 3x 6x हो गया, प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएंगे तो 6x इसका परिमाप हो जाएगा। उसने परिमाप दिया कितना है? 60 दिया है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 निकल के आ जाएगी। अगर ये 10 आ चुकी है तो 10 दिया 30, 30 में से 4 जाएंगे तो 26 बचेगा, ये 10 आ जाएगा मेरे दोस्त। 10 दूनी 20 और 4 24 हो जाएगा। अब एक बात छोटी सी समझना, मैंने आप लोगों को बताया था मेरे साथी अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन लीजिए। यहां इस 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 5 लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। इस 26 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 13 लिख सकते हैं। और इस 24 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 12 लिख सकते हैं। हर जगह से 2 कॉमन आ सकता है। अगर मैं इस 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो आप देखेंगे 5 12 13 ट्रिपलेट दिया हुआ है। अगर ये 5 12 13 ट्रिपलेट दिया हुआ है तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों का ट्राइंगल था? अगर ये ट्रिपलेट की भुजाएं हैं, अगर ये ट्रिपलेट आप लोगों को दिया हुआ है तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल था आपके पास? तो इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। और सबसे बड़ी भुजा जो है वो 26 हो जाएगी। होगी या नहीं? अब दोस्त उसने एरिया पूछा है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है? 24 है। ऊंचाई कितनी है? 10 है। आंसर कितना है? 120 है। ऑप्शन कौन सा है? ए होगा। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही मैंने देखा कि ट्रिपलेट बना हुआ है, मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक की, भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो चंद सेकंडों में निकल जाएगा। ठीक है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा ना होती तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकाल रहा होता। बात क्लियर है या नहीं है? बोलो बात क्लियर है या नहीं है? तो एक शानदार क्वेश्चन था, पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है। हाँ 10 और 24 का बिल्कुल हो सकता है, 10 यहां आ सकता है, 24 यहां आ सकता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा से बता देता हूं। उसने कहा एबीसी एक ट्राइंगल है, मुझे नहीं पता कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, स्केलन है, आइसोसेल्स है, क्या है मुझे नहीं पता। उसने कहा कि एसी की लंबाई जो है वो एबी की लंबाई के 2 गुने से 4 अधिक है। तो पहले एबी की लंबाई हम लोगों को माननी पड़ेगी, मैंने एक्स मान ली, इसके दुगने से यानी ये 2x से 4 ज्यादा है, और ये लंबाई जो है इसके 3 गुने से 4 कम है।
परिमाप जो दिया है वो 60 दिया है, मैंने तीनों को जोड़ा तो वही परिमाप आएगा। x और 2x 3x और 3x 6x हो जाएगा, -4 से +4 कट जाएगा, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के जो है वो 6x आएगा। और उसने दिया कितना है दोस्त, 60 दिया है। ठीक है, अब x की वैल्यू 10 है तो यहां ये x की वैल्यू 10, 10 दूनी 20 और 4 24, 10 तिया 30 में से 4 गए 26। आपने देखा कि इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, हर जगह से 2 कॉमन ले लिया। फिर आपने देखा कि 5 12 13 तो ट्रिपलेट बना हुआ है, तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बाकी इन दोनों में से किसी को कुछ भी रख दो, इसको 24 रख दो, एक को 10 रख दो। एरिया पूछा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इसका एरिया होता है, आंसर 120 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? भाई धीरे ही करवाया है, धीरे ही करवाया मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं मेरे साथी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, वाकई में एक लाजवाब क्वेश्चन 7 जून 2019 में आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, सर हम कर नहीं पा रहे हैं। गुड़िया करना तो पड़ेगा, और करना भी आपको ही पड़ेगा। ठीक है, 26 कैसे आया दोस्त? x की वैल्यू 10 रखो ना, क्या नाम है, 26 कैसे आया? दीपक सिंह पूछ रहे हैं। x की जगह 10 रखो, 3 गुणा 10 -4, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, और 30 में से 4 जाएगा तो मेरे दोस्त 26 बचेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पहले 30 ऐसे डंडे करूं और उसमें से 4 काटूं और फिर इन डंडों की काउंटिंग करूं, तो फिर भी उससे आंसर 26 आएगा। दोस्त क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो कि x की वैल्यू अगर 10 निकली है वो यहां पुट करी है तो 26 कैसे आया, ये पूछ रहे। फिर आपसे जबरदस्ती किसी ने फॉर्म भरवाने के लिए कहा है, जबरदस्ती कहा है कि सीजीएल की तैयारी करो। अगर ये आपकी स्थिति चल रही है तो दोस्त फिर आपसे जबरदस्ती कहा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है जो आप इन चीजों को पूछोगे फिर एग्जाम को क्रैक करोगे, है ना। मोरल डाउन नहीं कर रहा हूं, स्थिति बता रहा हूं जो बिल्कुल जेन्युइन स्थिति है। चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल। अच्छा, प्रत्येक भुजा x है, यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा x है। अगर सारी भुजा बराबर हैं तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। उसने कहा है प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल जो है वो इतनी भुजाओं वाले अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो एक ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा जो है 50, 70 और 80 दी हुई है। 50, 70 और 80 दी हुई है। तो बताइए x का मान किसके निकटतम है, यानी वो आपसे इसकी भुजा पूछना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका एरिया निकालिए कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्त लगाइए हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। तीनों को जोड़िए, 70 और 50 120 और 80 200 हो जाएगा, और 200/2 a + b + c/2 निकालते हैं तो s की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो निकाल दीजिए इसका क्षेत्रफल, ये कितना आएगा, s 100 हो गया। s में से पहली भुजा घटाइए, 100 में से 50 गया 50 हो गया। s में से दूसरी भुजा घटाइए, 100 में से 70 गया 30 हो गया। s में से तीसरी भुजा घटाइए, क्या ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो है, इसका एरिया जो है इसके एरिया के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4a² होता है। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिए हुए, क्या ये दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं दोस्त। उसने कहा है इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के बराबर है। अगर इसके सारी भुजा बराबर हैं तो ये आपको समझ में आ गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इसके एरिया के बराबर है। तो ये तीनों साइड अलग अलग हैं, तो स्केलर ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, सुनिए अब ध्यान से। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। अंदर बात करते हैं, 50 को क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 10 लिख सकता हूं। 20 को क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा 5 लिख सकता हूं या नहीं। और 30 को क्या लिख सकता हूं, 30 को लिख सकता हूं 6 गुणा 5 लिख सकता हूं या नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो।
यहां से अगर देखूं तो 2 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। एक, अच्छा ये गड़बड़ होगी। आप क्या करिए, इस 10 को क्या लिख दीजिए, 5 गुणा 2 लिख दीजिए। इस 10 को लिख दीजिए 5 गुणा 2। ठीक है मेरे दोस्त। 2 5 का वर्गमूल क्या होगा, 1 5 हो जाएगा। 1 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 हो जाएगा। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। इन दो का वर्गमूल क्या होगा, 1 2 हो जाएगा। और √3 का वर्गमूल नहीं होगा क्योंकि इसका जोड़ा बना नहीं है मेरे दोस्त। इधर क्या दिया हुआ है, √3/4 a² दिया हुआ है। √3 से √3 उड़ा दो, उड़ाएंगे या नहीं। 4 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 और 4 इधर गुणा में आ जाएगा। आएगा या नहीं। स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर रूट लगा दो, बोलो हो जाएगा। चलिए, उसने कहा है 2 5 का वर्गमूल 1 5 होगा। 2 2 का वर्गमूल 1 2 होगा। 1 4 का वर्गमूल 1 2 होगा। ये √10 हो जाएगा। हो गया या नहीं। अब इसे दोस्त सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 √10 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और √10 की वैल्यू क्या होती है, 3.3 करके होती है। तो 20 या 60 लगभग लगभग आप देख लेना कितना आएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में उसे देना चाहिए था कि √10 लेना कितना है, √10 लेना कितना है देना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। √10 की वैल्यू जो है आप लगभग लगभग 3.33 या 99 होते हैं, 34 35 12 25 होते हैं। तो 3.3 रख देना, 3.3 रख देना मेरे दोस्त। तो 63.2 जो है इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, इसमें पेरीमीटर इक्वल, बेटा पेरीमीटर इक्वल क्यों करेंगे जब उसने एरिया इक्वल के लिए बोला है। देखो ना, इस मीटर के एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर दिया हुआ है, तो एरिया ही तो इक्वल करेंगे। ठीक है, समझिए मेरी बात को, मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूं। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी प्रत्येक भुजा जो है वो x दी गई है, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है जिसकी भुजा जो है वो ये दी गई है। उसने कहा इसका क्षेत्रफल, अगर तीनों भुजा बराबर है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये होता है, इसके क्षेत्रफल के समान है। तो इसका क्षेत्रफल हीरोज फॉर्मूला से तीनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, s की वैल्यू s लिखेंगे। s में से पहली भुजा घटाएंगे, s में से दूसरी भुजा घटाएंगे, s में से तीसरी भुजा घटाएंगे। बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो आपके सामने बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करना। देखो, रूट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर 2 5 अंदर है, इस तरीके से कोई चीज आप लोगों को दी हुई है, आपने देखा 2 5 अंदर है तो बाहर लाएंगे तो 1 5 हो जाएगा। अगर ये 2 3 अंदर हैं, बाहर लाएंगे 1 3 हो जाएगा। 7 का जोड़ा नहीं बनाए तो 7 को अकेले रहने दो, तो इसका जो रूट हो जाएगा वो 15√7 हो जाएगा। 15√7 हो जाएगा। वैल्यू, रूट वैल्यू कहां से लाएंगे, तो भाई दुनिया जानती है 33 का 3.3 का 33 का वर्ग कितना होता है, 33 का वर्ग निकाल लीजिए, 3 तिया 9 और निकालो 33 का वर्ग। तो आप कहेंगे 3 तिया 9 होते हैं, 3 तिया 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1089 होता है। तो मुझे निकालना है लगभग लगभग 10.89 होगा ना, मुझे 10 का निकालना है। तो 33 से थोड़ा सा कम, तो 3.28 या 29 ले सकते हैं, ऐसा कुछ लेंगे, ऐसा कुछ लेंगे मेरे दोस्त। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई। √10 की वैल्यू निकाल दीजिए भाई। वैसे तो ये स्क्वायर रूट का पार्ट था, लीजिए 10 की वैल्यू ले लीजिए। 3 तिया 9 होगा, 1 उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 0 उतार लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, यहाँ 61 लिख देंगे। ये हो गया 61, 61 एकम 61 हो गया। ये क्या होगा, 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, 9 में से 6 गए, 3 बचेगा, 2 0 उतार लीजिए। यहाँ लिखिए 62 लिखिए। अब यहाँ डिवाइड करिए, लगभग लगभग 6 बार काटिए, तो ये लगभग लगभग इसकी वैल्यू आएगी। ये लगभग लगभग जो है इसकी वैल्यू निकल के आएगी। बात समझ रहे हो या नहीं। 3.16 जो है इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है चलिए,
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर दीजिए 3.16 की गुणा, यहां कर दीजिए, इसमें 3.16 की गुणा कर दीजिए, तो एक जीरो से यहां हो गया 31 दूनी 62 और 63.2 ही आएगा मेरे दोस्त, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे साथ इस क्वेश्चन को मुझे बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे साथी, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके वृत्त की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप के बराबर है, यानी इसका परिमाप क्या होगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। दोस्त पहले ध्यान दीजिए, अंतःवृत्त इसमें भूल गया, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या उसने दी हुई है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ये देखिए इन सर्किल दिया हुआ है, इन सर्किल दिया हुआ है ऊपर, तो आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं। चलिए आप लोग एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन में अंतःवृत्त भी आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों को क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा कि आर कभी भी निकालना हो तो क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देना। क्या ये चीज मैंने बताई है? क्षेत्रफल को अगर आप अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वो स्मॉल आर निकल के आ जाएगा, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो आर कितनी दी हुई है दोस्त, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां से आपका परिमाप का आधा यानी अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। तो जब आप अर्ध परिमाप निकालेंगे तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अर्ध परिमाप 5 आ जाएगा। उसने पूछा है परिमाप क्या होगा। दोस्त अर्ध परिमाप अगर 5 है, परिमाप का आधा 5 है, तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, 2 की गुणा कर दीजिए। आधा परिमाप 5 है तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नहीं दिया है त्रिभुज का नाम तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये तो सब में लग जाएगा। स्मॉल आर इज इक्वल टू एरिया बाई अर्ध परिमाप, कैपिटल आर इज इक्वल टू तीनों साइड अपॉन 4 डेल्टा। ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, ये किसी भी टाइप के ट्राइंगल पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, किसी भी टाइप के ट्राइंगल पे। ठीक है दोस्त, चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। मैं आपको बस एक छोटी सी बात, केवल 10 सेकंड की बात बताऊंगा कि जब तक आप लोग खुद नहीं ठानेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती है। आप लोग ट्राई करके देख लो, अगर आपका मन ये है कि हम कहीं और पढ़ के और हम लोग सीख जाएंगे, जब तक हम लोग नहीं ठानेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती। मैं तो बहुत धीमे चल रहा हूं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी हैं कि कैसे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं, उन्हें एक दो से मतलब नहीं होता। मैं तो फिर भी सबको साथ लेके चल रहा हूं। मेरे दोस्त कोशिश करनी होगी, बार बार करने होंगे, बार बार वीडियो देखनी होगी, ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो फिर नजारा और कुछ होता, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी यही फॉर्मूला लगा देते, जो वो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल की अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो ऐसे निकली है, तो ये फॉर्मूला भी इसी से आया है। तो चाहे कोई सा भी त्रिभुज आप लोगों को दिया होता, ये जनरल फॉर्मूला होता है, आप इसे ही लगा रहे होते, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन को, एक त्रिभुज की भुजाएं आप लोगों को दी हुई है। अच्छा, त्रिभुज की भुजा देखने के बाद आपको यह पता चला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, ये आपका ट्रिपलेट बना हुआ है, ट्रिपलेट बना हुआ है बच्चे। तो ट्रिपलेट बना हुआ है तो क्या आपको ये पता चल रहा है कि ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजा दी हुई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल दी हुई है। यदि त्रिभुज का परिमाप, अच्छा एक बात मुझे बताइए, छोटी सी बात मुझे बताइए कि अगर आपको देखने से ये पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इस भुजा को मैं 3a मान लेता हूं, इस भुजा को मैं 4a मान लेता हूं, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, 5a होती है या नहीं।
ये रेशो ही तो दिया हुआ है, ये मैंने ए के साथ एग्जैक्ट वैल्यू मान ली। उसने कहा यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो बच्चा तीनों को जोड़ना होगा। 5 और 4 9 और 3 12 ए हो जाएगा। तीनों को जोड़ने के बाद 12 ए हो जाएगा। और उसने 24 बोला है तो क्या ए की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 2 आ चुकी है तो ये 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी। तो उसने इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है 8 है, ऊंचाई कितनी है 6 है, आंसर कितना आएगा 24 आएगा। 8 तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 तिया 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन ये सीपीओ 2019 में आप लोगों से पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो भरमार के पूछ रहे हैं। देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया है दोस्त, इन पर भी हम लोगों को आदत डालनी होगी। आप यकीन मानिए, आप बस एक बार सोचिए कि मुझे मेंसुरेशन करनी है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मेंसुरेशन 2D में कोई मुश्किल क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बनता है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है, जब आप लोगों को दिख रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला लिखो। तो क्या मैंने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला ये बता रखा है? ऊंचाई जो दी है उसने 10√3 दी है। ऊंचाई जो दी है उसने 10√3 दी है। आप पूछ रहे हो ना फॉर्मूला का कैसे पता चलेगा? उसने क्लियरली बोला हुआ है त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो इतनी है। तो पहले ऊंचाई का फॉर्मूला लिखो, √3/2a ऊंचाई होती है और ऊंचाई की वैल्यू 10√3 दी हुई है। तो यहां से मेरे दोस्त √3 से √3 कट जाएगा। कटेगा या नहीं? अब देखिए उदय कश्यप जी कह रहे हैं आप मेंस के क्वेश्चन नहीं कराते हो। चलो a क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी उस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा निकल के आ जाएगी वो 20 निकल के आ जाएगी। अब देखो जब साइड आपके पास आ चुकी है तो उस त्रिभुज का वो कुछ भी पूछ ले, हर एक फॉर्मूला जो था वो साइड से रिलेटेड था। तो उसने कहा क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे दोस्त समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या वो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है? यही तो क्षेत्रफल होता है। तो ए की वैल्यू तो आपके पास है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा और 400 की गुणा √3/4 में कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? 100 की गुणा √3 में करेंगे तो सवाल का जवाब 100√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सवाल का जवाब जो है वो 100√3 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु। अब जैसे ही क्वेश्चन में आपने समद्विबाहु देखा, जैसे ही क्वेश्चन में आपने समद्विबाहु देखा तो आपके दिमाग में आइसोसेल्स के सारे फॉर्मूले याद आने चाहिए। कैसे? अगर दो बराबर भुजा ए हैं और तीसरी भुजा बी है तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था, 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² - b²। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? 1/4b अंडर रूट के अंदर 4a² - b²। क्या ये चीजें बताई थी? बस ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। एक तो ऊंचाई का फॉर्मूला, एक बच्चे आप लोगों को क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ने कहा है समद्विबाहु त्रिभुज, फोटो बनाओ, एक सुंदर सी सुशील सी फोटो बनाओ मेरे दोस्त। उसने कहा है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है। क्या यही होता है? ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, त्रिभुज का आधार जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका परिमाप 16 है। अगर ये भुजा ए है तो क्या ये भी भुजा ए हो जाएगी? क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर परिमाप उसने 16 दिया है तो तीनों भुजाओं को जोड़ के 16 आना चाहिए। तो a और a जोड़ा 2a हो गया और 2a में 6 जोड़ता हूं तो परिमाप आ जाएगा जो कि मुझे 16 दिया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 16 में से 6 जाएंगे तो 10 बचेगा। तो क्या a की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी निकल के। यानी ये जो भुजा रहने वाली है ये 5 और ये भी भुजा कितनी रहने वाली है? 5 रहने वाली है। अब उसने पूछा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे दोस्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब तक आप लोगों को याद नहीं होगा 1/4b, b वो भुजा होती थी जो बराबर नहीं होती थी तो 6 लिख देंगे।
4a² माइनस b², ए की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस b², 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। क्या यही फॉर्मूला होता था? सुनिए थोड़ा ध्यान से, 1/4 गुणा 6 अंडर रूट के अंदर 25 चौका 100 में से 36 जाएगा तो 64 बचेगा। यहां से देखेंगे तो 1/4 इंटू 6, 64 का वर्गमूल 8 होता है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 होगा, 2 चौक 8 होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बेटा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बस केवल आप लोग ना डर रहे हैं, और आप लोग डर नहीं रहे हैं, यूट्यूब पे आप लोगों को डराया गया है। कैसे डराया गया है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हार्ड चीजें पढ़ा के डराई गई हैं। जबकि सीजीएल प्री देख लो, सीजीएल मेंस देख लो, केवल आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए। क्वेश्चन वो आपसे इजी टू मॉडरेट ही हमेशा पूछता आया है। पिछले 3 साल के पेपर उठा लो, तो आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ मॉक पर ध्यान दो मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। आप आराम से पेपर निकाल के ले जाओगे, है ना। पढ़ाने को तो क्या क्या चीजें हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन जब उनसे एसएससी का कोई मतलब ही नहीं है, ताल्लुकात ही नहीं है, तो हम लोग उन पर नजर क्यों डालें? बस समझ रहे हो? चलिए, बहुत सही बेटा। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज था जिसका आधार जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजा बराबर होंगी, ये ए मान ली, ये ए मान ली, तो बेटा तीनों का योग ही परिमाप होता है। ए और ए 2a हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे परिमाप हो जाएगा। और परिमाप उसने पेरीमीटर 16 दिया है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। ए की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू 5, ये 6 आ जाएगी। फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं क्षेत्रफल का, 1/4b, 1/4b अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² होगा। b क्या होती थी? असमान भुजा, वो कितनी दी हुई है? 6। 4a², a क्या है? समान भुजा, 5 का स्क्वायर 25 चौका 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। बस सॉल्व करना है मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, लेवल बढ़ाएंगे लेवल। पहले इन क्वेश्चन का आंसर दे दो। अरविंद कुमार पटेल, लिख लिया नाम मेरे दोस्त, अरविंद कुमार पटेल। एक का भी आंसर दे दो, लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है हाइट 6 फुट 6 इंच होती, बहुत लंबा होता है 6 फुट 6 इंच, हाँ 6 फुट 1 इंच जरूर है। ठीक है, सुनिए, एक त्रिभुजाकार पार्क है। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, एक ना एक बार तो सीखना होगा, कभी ना कभी तो सीखना होगा, और जब भी सीखोगे पहली बार सीखोगे, है ना। अब देखिए एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी भुजाएं जो हैं ये 60 मीटर आप लोगों को दी हुई है, ये 112 मीटर आप लोगों को दी हुई है, और ये 164 मीटर आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, 8.5 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत क्या आएगी? यानी मैं इसको बराबर समतल करना चाहता हूं, एकसार करना चाहता हूं। ठीक है, देखिए तो उसमें क्या है, वो कह रहा है कि 8.5 रुपए के हिसाब से। तो देखो जब हमें किसी चीज को भराव भराव सुना होगा, जहां हम मिट्टी वगैरह डलवाते हैं, तो हम उससे पूछते हैं भाई किस हिसाब से आप मतलब भराव करोगे, तो वो कहता है भाई साहब मैं 1 मीटर स्क्वायर के 8.5 रुपए लूंगा, 8.5 रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से भराव करूंगा। आप मुझे ये बता दो कितना एरिया है ये जिसमें मुझे भराव करना है। तो मैं कहूंगा भाई साहब ये एरिया है 1000 मीटर स्क्वायर, तो वो 8.5 की गुणा 1000 में कर देगा, और 8500 आप लोगों को जवाब दे देगा कि भाई 8500 रुपए आपका खर्चा आएगा। यानी कुल मिला के वो 1 मीटर स्क्वायर के पैसे हम लोगों से बताता है, और हम लोग उसको एरिया बताते हैं, तब वो भराव की कीमत निकल के आती है। दोस्त बिल्कुल सेम चीजें यहां ही करनी है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो बताया है
1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा बताया है वो 8.5 फीट बताया, और 8.5 मीटर 8.5 रुपए बताया है। तो हमसे पूछा है टोटल खर्चा कितना आएगा, तो हमें सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले एरिया, अब ये इतनी बड़ी बड़ी साइड दे रखी है, तो पहले मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि तीनों जगह से 4 कॉमन आ सकता है। तो जब मैंने 4 कॉमन लिया तो यहां क्या बन जाएगा, 4 गुणा 15 में इसे लिख सकता हूं, तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं इसे 4 कॉमन लेके 28 लिख सकता हूं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैंने 4 कॉमन लेके इसे क्या लिख सकता हूं, 41 लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अब मेरे दोस्त मुझे ये देखना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या नहीं है। तो मेरे साथी आप एक बार चेक कर लो। 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 28 का वर्ग कितना होता है, 784 होता है। तो आप कहेंगे 5 4 9 8 2 10 को 0 हासिल 1, ये 1009 हो जाएगा। होगा या नहीं? लेकिन आप इसका वर्ग करेंगे मेरे साथी तो पीछे 1 आएगा, यानी इसके बराबर तो नहीं आने वाला है। इसके बराबर नहीं आने वाला है तो हमें हीरोज फॉर्मूला की तरफ जाना होगा। हीरोज फॉर्मूला एक दूसरा भी तरीका बताऊंगा, पहले चीजें सीख लो, ठीक है। तो हीरोज फॉर्मूला से सबसे पहले एस निकालना होगा, तीनों का योग। तीनों को जोड़ते हैं मेरे दोस्त, 4 और 2 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। यहां देखेंगे 6 और 1 7, 7 6 13 को 3 हासिल 1 हो जाएगा। 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा। 336 जोड़ने के बाद आएगा, बटे में 2 आएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 168 हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू निकाल लीजिए बेटा। एस 168 है, एस में से पहली साइड घटाइए, 60 घटाइए 108 आएगा। एस में से दूसरी साइड घटाइए, 12 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 56 आएगा। एस में से तीसरी साइड घटाइए, 164 घटाइए तो 4 आएगा। क्या ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा? और इस क्षेत्रफल में 8.5 की गुणा कर देंगे तो क्या टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा? भाई यही तो होता है, अगर 1 मीटर स्क्वायर के 8.5 रुपए लगते हैं तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे, हम लोगों को गुणा करनी होगी। बच्चे आंसर कुछ भी हो, देखो ये बाद की बात है, मैं चलो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, 168 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 42। 42 मतलब 7 छिंग 42 होते हैं, और 42 चौक 168 होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। 108 को क्या लिख सकते हैं, 4 तिया 12 लिख सकते हैं, और 12 निम्मा 108 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे साथी। 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 लिख सकते हैं, और 8.5 जो है वो हम बाहर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन दो 7 का वर्गमूल जो होगा 1 7 होगा। अब 6 देखिए मेरे साथी, 3 दूनी 6 बनेगा, इन 1 6 और 1 6, इसका वर्गमूल 1 6 बाहर आ जाएगा। 2 4 का वर्गमूल 1 4 बाहर होगा। इस 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। क्या सब बाहर आ चुके हैं? ठीक है। अब देखिए इसमें 8.5 की आप लोगों को गुणा करनी है। पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए। 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार। अब इकाई के अंक से एक बार देख लेते हैं। 7 छिंग 42 2 आएगा, 2 चौक 8 आएगा, 8 तिया 24 को 4 आएगा, और 4 सत्ते 28 को 8, पीछे 8 आ रहा है क्या? कहीं गड़बड़ी हुई है? कहीं गड़बड़ी हुई है मेरे दोस्त? आप लोग देखिए, 7 छिंग 42 को 2, 2 चौक 8 आएगा, 8 तिया 24 को 4 आएगा, 4 सत्ते 28, पीछे तो 8 आ रहा है। देखना भाई क्या आ रहा है इसका, एक बार कहीं गड़बड़ी हुई हम लोगों से। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं दे रखी हैं 60, 112 और 164। जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6 होगा। यहां से 6 और 1 7 और 6 13 को 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 1 4 छोड़ दिए हैं, देखिए। अच्छा अच्छा, नहीं 2 4 का वर्गमूल 1 4, अच्छा 1 4 छोड़ दिए हैं तो पीछे इनटू में 2 भी आएगा। ठीक है, तो 7 छिंग 42, 2 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56। तो ये तो जवाब नहीं होगा, या ये जवाब होगा या ये जवाब होगा। ठीक है, या तो ये जवाब होगा या ये जवाब होगा। 17,136 होगा या 18,316 होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो मेरे दोस्त क्या अब इतना बड़ा करने की जरूरत है? क्या अब इतना बड़ा करने की जरूरत है? तो मेरा जवाब होगा नहीं।
बिल्कुल बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप यहां देखो कि खर्चा किस हिसाब बताया है उसने, उसने बताया है 8.5 के हिसाब से। यानी आंसर जो होगा वो 17 से डिवाइड होगा, और आंसर जो होगा भाई पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लगेगी, 5 तो नहीं आएगा, 5 से तो डिवाइड नहीं होगा। देखो 8.5 का मतलब है 8.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाई, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 2, आंसर जो होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा वो 17 का मल्टीपल। 17 एकम 17, एक बचेगा नहीं विभाजित होगा 131, 17 सत्ते 119 होता है, 12 बचेगा नहीं विभाजित होगा। 17 एकम 17, 0 17 निम्मा 136 विभाजित हो जाएगा, 17 अट्ठे 136 होते हैं। 17 एकम 17, एक बचेगा 116 आ गया, 17 छिक्का 102, 102 14 बचेगा 144 विभाजित नहीं होगा, 17 ढाई 170, 17 पंजे 85, ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित। या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप लोगों को मेथड से ही जाना होगा, इसलिए आप लोगों से मेथड से ही जाना होगा। मैं सर इंस्पेक्टर चालीसा से सीखकर एक्यूरेट गुणा कर दिया, हाँ बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये तो मेरे दोस्त अच्छी बात है कि आपने इंस्पेक्टर चालीसा से सीख के गुणा कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन को मजबूत करना है, हर हाल में करना है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये समझ में आ गया। सबसे पहले हमें 3 साइड दी हुई हैं, 3 साइड से हम लोग एरिया निकालेंगे, और एरिया की मल्टीप्लाई हम लोग रुपए में कर देंगे तो टोटल खर्चा निकल के हम लोगों के सामने आ जाएगा। टोटल खर्चा जो है वो हम लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत सही। हाँ भाई मेरी चीज समझो, मुझे एक पार्क को मतलब समतल कराना है, और 8.5 के हिसाब से पैसे देने हैं उस समतल करने वाले को, बराबर करने वाले को 8.5 के हिसाब से पैसे देने। तो पहले मुझे पता तो हो कि वो पार्क जो है वो कितना है, उसका एरिया कितना है, तो आप उसका एरिया ही तो निकालोगे। अगर 3 साइड आप लोगों को दी हुई है तो एरिया निकालने का तरीका हीरोन्स फॉर्मूला होता है। हीरोन्स फॉर्मूला जोड़ो तीनों को, तीनों को जोड़ा तो 336 आया, 2 से डिवाइड करा तो एस निकल के आया। एस, एस में से पहली भुजा घटाई, एस में से दूसरी भुजा घटाई, एस में से तीसरी भुजा घटाई, तो ये एरिया आ चुका है। और एरिया में रुपए की गुणा करेंगे टोटल खर्चा आएगा। बस इसे ही तो सॉल्व करना है आगे, इसे ही तो सॉल्व करना है मेरे दोस्त आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यदि एक समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा बराबर हो और समकोण भी हो, यानी कुछ इस टाइप का हो, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, और अगर ये दोनों ए है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √2a हो जाएगी। ठीक है, उसका परिमाप जो है वो इतना दिया हुआ है। अगर मैं इनका परिमाप निकालूं, दोनों को जोड़ूं, तो a और a 2a और उसमें √2a जोड़ेंगे तो मेरी तरफ से ये परिमाप आ जाएगा। और उसने कितना दिया है परिमाप, 16 कॉमन ले लो, उसने भी √2 + 1 परिमाप दिया है या नहीं। अगर मैं 16 कॉमन ले लूंगा तो √2 यहां बच जाएगा और यहां 1 बच जाएगा। ठीक है, अब दोस्त ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर इनमें से √2 कॉमन ले लेता हूं, √2a कॉमन ले लेता हूं, तो √2 यहां से कॉमन ले लिया तो √2 बचा, और यहां से √2a कॉमन ले लिया तो यहां +1 बचा। यहां क्या है मेरे दोस्त, 16 √2 + 1 दिया हुआ है, √2 + 1 से √2 + 1 कट जाएगा। यहां से देखेंगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/√2 आ जाएगी। √2 की गुणा ऊपर करो, √2 की गुणा नीचे करो, तो √2 की √2 में 2 आ जाएगा, 2 से ये 8 बार कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8√2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8√2। अगर ये 8√2 आ चुकी है, ये 8√2 आ चुकी है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा समकोण त्रिभुज का, 1/2। आधार कितना है, 8√2। ऊंचाई कितनी है, 8√2। 2 से √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर।
ए इज द करेक्ट आंसर। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल देन द एरिया। सही है, इंग्लिश भी सही है, इंग्लिश भी सही है बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई क्या? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 64 इज द करेक्ट आंसर। √2a कहां से लिया मेरे दोस्त? कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ए स्क्वायर 2a² होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो क्या ये √2 और a² का वर्गमूल a होता है? तो हाइपोटेनस √2a होगा या नहीं? आज के बाद याद रख लेना कि अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर हैं तो तीसरी भुजा √2a ऑलवेज होगी, निकालने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, ये चीजें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 में सर पेरीमीटर से क्यों नहीं निकाल सकते? वो भी तो पूरी है भाई। पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री को कवर करता है, ये बाउंड्री को कवर करता है, और भराव जो करना होता है इस पार्ट में करना होता है। दिमाग को चलाने की कोशिश करो मेरे साथी, इतना बेसिक से मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। अगर सामान रखना है तो इस कमरे की दीवारों पे थोड़ी ना रखोगे, इस कमरे के अंदर रखोगे। अंदर की जगह को वॉल्यूम कहा जाता है, दीवारों को जोड़ के टोटल सरफेस एरिया बनता है। ठीक उसी तरह खेत का होता है, सामान रखोगे, कुछ भी चीज का भराव करोगे तो खेत के स्पेस में करोगे, खेत की बाउंड्री पर थोड़ी ना करोगे। बाउंड्री जो कहलाती है वो पेरीमीटर कहलाती है, खेत के बीच का स्पेस जो होता है वो एरिया कहलाता है। बात समझ पा रहे हो? तो भाई थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, ऐसे नहीं चलेगा काम। देखिए अगर मैं यहां से देखो √2a यहां भी है, √2 कॉमन ले लिया बाहर तो यहां √2 बच जाएगा, ये पूरा कॉमन आ चुका है, 1 बच जाएगा। यहां से बेटा 16 कॉमन आ गया तो √2 यहां बच जाएगा, यहां 1 बच जाएगा, तो बस सॉल्व कर लिया उसके बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए। कल जो स्टार्ट करेंगे वो हम थ्योरी पार्ट सारा कवर कर लेंगे। कौन सा सारा? स्क्वायर हम लोग कवर कर लेंगे, और हम लोग रेक्टेंगल कवर कर लेंगे, मतलब क्वाड्रिलेटरल वाला सारा पार्ट, पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल और रोम्बस और ट्रेपेजियम, ये पांचों हम क्वाड्रिलेटरल कल खत्म कर लेंगे। परसों इसके क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक त्रिभुजा पार्क है, 12 17 25 आप लोगों को क्लियरली पता चल रही है कि ट्रिपलेट नहीं है। 12 17 25 जो है वो ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, देखिए और इसका परिमाप इतना दिया हुआ, तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों को जोड़ो, 2 और 7 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, क्या तीनों को जोड़ के 54a आएगा। और उसने कितना दिया है? 1080 दिया है। तो मेरे दोस्त 54 दूनी 108, क्या a की वैल्यू 20 आ जाएगी? यानी a की वैल्यू 20 है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 240 हो गया। 17 दूनी 34 हो जाएगा, 340 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मेरे दोस्त आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये टास्क आपका है। 3 साइड आप लोगों को दी हुई है, राइट एंगल की साइड नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला से आप लोगों को मेरे दोस्त क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। ठीक है, सबसे पहले एस निकालना है, फिर अंडर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से इसका एरिया निकाल देंगे। उसने आंसर हेक्टेयर में मांगा है, तो याद रखिए 1 हेक्टेयर के अंदर जो होते हैं वो 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो लास्ट स्टेप में आपको कन्वर्जन करना होगा। एक बार खुद से कोशिश करिएगा, एक बार खुद से कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं बता चुका हूं, साइड आपके पास आ चुकी हैं, तीनों साइड दी हुई हैं।
कुछ भी करना नहीं है, केवल हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों को दोस्त लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अभी छोड़ दीजिए कल के लिए, ये मिसलेनियस पार्ट में कराऊंगा। 13 जो है ये मिसलेनियस पार्ट में मैं आप लोगों को कराऊंगा। एक आध चीज इसमें मुझे बतानी है, छोड़ दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ दीजिए, अभी नहीं, इसे कर लेते हैं, आसान सा, पढ़ा भी चुका हूं, इसे कर लेते हैं मेरे दोस्त, आसान सा है और आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इसकी परिमिति यानी पेरीमीटर जो है वो पी दिया हुआ है। इसकी अंतः त्रिज्या स्मॉल आर है, इसकी परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है और इसकी माध्यिकाओं की औसत लंबाई जो है वो डी दी हुई है। तो उसने ए और पी का रिलेशन पूछा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला पूछूं तो क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि आर जो होता है वो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है? ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, स्मॉल आर दी हुई है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ये होता है पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कितना है, पी है, इसका आधा करेंगे p/2, इसका बाई ऊपर जाएगा, p/2 ऐसे लिखा जाएगा। उसने पूछा है a/p कितना होगा, तो a/p 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर a/p आपसे पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। a/p उसने पूछा है तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, r/2 हो जाएगा। ना तो हमें इसमें माध्यिका की जरूरत पड़ी, ना इसमें हमें परित्रिज्या की जरूरत पड़ी। उसने हमसे पूछा है एरिया अपॉन पेरीमीटर क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे स्मॉल r/2 होगा। यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या को अगर आप लोग आधा कर दोगे तो एरिया और पेरीमीटर का रेशियो निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इस फॉर्मूले को आप लोग जानते हो। यहां ये सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। पेरीमीटर जब p दिया हुआ है तो इसका आधा करेंगे तो p/2 करेंगे, इसका बाई ऊपर जाएगा। भाई इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कहां होगा, इसका डिवाइड ऊपर होगा। तो p को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां से a/p का जो रेशियो आया है वो r/2 निकल के आया है। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 15, ये बच्चे 3 भुजाएं आप लोगों को दी हुई है। हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे। 3 भुजा आप लोगों को दी हुई है, हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है, HW है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तीनों भुजा दी गई है लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं है, तो केवल और केवल एकमात्र रास्ता क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला ही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, चलिए p/2 कैसे आया मेरे दोस्त, अगर नीचे अर्ध परिमाप है तो वो पेरीमीटर का आधा होता है। तो जब आप ये देखोगे r = डेल्टा, s की जगह p/2 लिखोगे, p/2 इसका बाई ऊपर जाएगा ना, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये 2 यहां से आया है। क्वेश्चन नंबर 16 बाकी हम लोग कल देखेंगे। कल पहले हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे, ये मिक्स पार्ट में हम लोग देख रहे होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्त। मैं फिर से आप लोगों से ये कहूंगा, ये क्वेश्चन था आपका होमवर्क का, फिर से आप लोगों से ये कहूंगा कि मन लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो दोस्त चाहकर भी कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर आप नेक्स्ट एग्जाम में किसी और से बैच लोगे, कहीं और तैयारी करोगे, वहां भी यही रिजल्ट मिलेगा। जब तक आप लोग खुद नहीं ठानोगे ना, कोई भी आप लोगों को नहीं सिखा सकता। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से चीजें लेके चल रहा हूं, बहुत धीमे धीमे चीजें लेके चल रहा हूं मेरे दोस्त। यहां नहीं सीख पाए तो मेरे ख्याल से फिर आप लोग नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए जिनका भी मेंसुरेशन वीक है, जिनका भी एडवांस वीक है, वो यहां से चीजें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास वर्कशीट की अगर होती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा। सुबह 8 बजे से ही होगी और अगर नहीं होती है तो फिर वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं या तो कल या फिर मंडे में। ठीक है दोस्त।